ये क्लिप देखने के बाद आप ये तो जान ही गए होंगे दैट वी आर इन अ मोनेस्ट्री राइट नाउ। जब भी हम लोग मोनेस्ट्री वर्ड बोलते हैं तो हम लोगों के माइंड में कुछ इमेजेस आती है, जैसे कि ये 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 और ये भी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस मोनेस्ट्री में मैंने इनमें से कोई इमेज नहीं देखी, बल्कि यहाँ कुछ अलग था। मुझे पूरा विश्वास है दैट यू विल बी क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ये कौन सी मोनेस्ट्री है और ये कहाँ है और यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है। एक सीक्रेट बताऊं, ये चंडीगढ़ के बहुत नज़दीक है। Hello everyone, welcome to 2.5 Himachali Humans. Let's continue the story of today. सोलन से ओछघाट होकर के तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम आ पहुँचे हैं इस ब्यूटीफुल प्लेस पे। We are at Manri Monastery, situated in Dolanji. तो मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था कि तिब्बत का मेन रिलीजन क्या है, वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं। आप लोगों में से एवरीवन एक्चुअली आंसर्ड कि वो बुद्धिज़्म या बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं। और फिर मैंने कहा था कि हमेशा ऐसा नहीं था, बुद्धिज़्म से पहले वहाँ पर बहुत अलग तरह के रिलीजन जो है वो फॉलो किए जाते थे, और उनमें से ही एक रिलीजन का नाम है बॉन रिलीजन। सबको ये लगता है कि बुद्धिज़्म और बॉन रिलीजन दोनों सेम हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दीज टू आर डिफरेंट। देखने में हम लोगों को वो एक जैसे लग सकते हैं, बट बॉन रिलीजन ज़्यादा पुराना है बुद्धिज़्म से। बॉन रिलीजन जहाँ सबसे पहले इवॉल्व हुआ था, उस प्लेस को चैंगजोंग कहते हैं, और ये वेस्टर्न तिब्बत में है। बॉन वर्ड का मतलब होता है बाउंडलेस, और जो लोग बॉन रिलीजन को फॉलो करते हैं उन्हें बॉम्पोज कहा जाता है। And the person who is given credit for founding this religion is Shenrab Myo, or also known as Tompa Shenrab. तो जो सेंट्रल आइडिया है बॉन रिलीजन का, वो ये है कि कोई भी चीज़ हो, लिविंग नॉन लिविंग, सब में सोल होती है। और ये जो रिलीजन है ये नेचुरल एलिमेंट्स को वर्शिप करता है एज डीटीज। Tompa Shenrab lived in 2nd millennium BC। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग इस वक्त मैनरी मोनेस्ट्री में हैं, जो दोलांजी में है। एक्चुअली जो मैनरी मोनेस्ट्री का ओरिजिनल प्लेस है वो तिब्बत में था। इनमें बहुत ट्रेंड हुआ करता था पहले। दे यूज टू कॉल शेमैन्स, जो आते थे और दे यूज टू क्योर पीपल, यानी कि वो इविल स्पिरिट से लोगों को मुक्ति दिलाते थे और उनको फ्री करते थे।
इस रिलीजन में, बॉन रिलीजन में, पूर्वजों और स्पिरिट्स को खुश रखने का, प्रसन्न रखने का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। मेनरी मोनेस्ट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉन मोनेस्ट्रीज में से एक थी। इट वाज अ नर्व सेंटर ऑफ बॉन रिलीजन, लेकिन 1960 के कल्चरल रिवॉल्यूशन के टाइम पे बॉन रिलीजन की बहुत सारी मोनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो बहुत सारे बॉम्बोज वहाँ से भाग कर इंडिया आए और इंडिया में उन्होंने तोलांजी में एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ मेनरी मोनेस्ट्री जो है तैयार किया, जो कि आपके सामने है। ये जो रिलीजन है ये नेचुरल एलिमेंट्स को वर्शिप करता है एज डेटीज। फॉर एग्जांपल स्काई, वाटर, फॉरेस्ट, इवन एनिमल्स, सन, मून, एनीथिंग, दे कंसिडर देम सुपरनैचुरल एंड दे वर्शिप देम फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमन काइंड। हालांकि बुद्धिज़्म के तिब्बत में एंट्री के साथ साथ बॉन रिलीजन में बहुत सारे चेंजेस आए और उसकी वजह से एक हाइब्रिड रिलीजन वहाँ पे बन गया। और आज की डेट में अगर हम कहें तो टुडेज बॉन रिलीजन इज़ नॉट लाइक द प्रिमिटिव वन, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे बुद्धिज़्म के कंपोनेंट्स भी एंटर हो चुके हैं एंड इसीलिए बहुत सारे लोगों को बॉन और बुद्धिज़्म सेम लगते हैं। The pious symbol of Bon religion, which is a left-facing swastik, is known as Yung Drung, and you will see this word many times inside the Menri monastery of Dalanji. Now I hope that you know that the central image that is there in the Menri monastery is that of Tompa Shangrab and not Gautam Buddha. तो आज हमने देखी मेनरी मोनेस्ट्री जो है दलांजी में, विच इज़ क्वाइट नियर टू सोलन एंड विच इज़ नियर टू चंडीगढ़। तो आई होप दैट यू लाइक्ड टुडेज एपिसोड। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी स्टोरीज देखते रहना चाहते हैं देन गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स एक्सप्लोर।